कमेंट नहीं करते, वो उनका प्रोसेस है, वो जाना। हाँ नहीं, आप ठीक है, उनको उनके बारे में उनको ही बोलना है, उनको बोल लेने दीजिए। सारे टिकट तय हो रहा है। चलिए, प्रमोद गुगालिया जी बोल रहे हैं इस मामले में। प्रमोद गुगालिया जी, ये बात बताइए, आप इस बात को मान रहे हैं एक तो कि 2 या 3 दिन में आपके नाम आ जाएंगे? आपके हिसाब से ये समय जो है, जैसा कि राहुल गांधी का फार्मूला है, युवा चेहरों पर वो विश्वास जता रहे हैं और कई युवा चेहरों को वो पहली बार मौका देना चाहते हैं, जो कि खबर है। क्या आपको लगता है ऐसे युवा चेहरे, इनके पास पर्याप्त समय है, जिन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधे उतरेंगे, अवतरित होंगे अपने चुनावी क्षेत्र में और चमत्कार कर देंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपके अधिकांश नेता जितने दावेदार हैं, और उनमें से टिकट भी मिल जाएगी, जिस सीट के दावेदार हैं, उनको दिल्ली में मैं देख रहा हूं 10 जनपद के आसपास, बारीकी से देख रहा हूं मैं हर क्षेत्र में कितने दावेदार हैं। आपको लग रहा है वो दिल्ली से सीधे टिकट लेकर जाएंगे, अपने क्षेत्र पहुंचेंगे और चमत्कार कर देंगे? अभी तक तो उनका 1 महीने से ज्यादा समय दिल्ली में ही आपके नेताओं का निकल रहा है, वो मैं देख रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जनवरी 19 को राहुल गांधी जी ने, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष बनने के बाद ये कहा था कि अब मैं कांग्रेस में, पहले मैं कांग्रेस में युवाओं की बात करता था, अब मैं युवाओं को, महिलाओं को, वरिष्ठों को, सबको एक चश्मे से देखूंगा। ठीक है, आपने कहा जो लिस्ट में देरी हो रही है, मैं जो समझता हूं, मेरे परिप्रेक्ष्य में ये बात हो सकती है कि उस लिस्ट में जो एक आरक्षण होना चाहिए था महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया होगा, इसलिए लिस्ट में विलंब हुआ है और लिस्ट को वापस पहुंचा है। ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी बात है जो मैं समझ पा रहा हूं। ये आपका दृष्टिकोण है। सोनिया गांधी जी ने वापस भेजी होगी। क्या आपने टिकट तो छांट लिए, लेकिन इसमें महिलाओं की कितनी महिलाएं हैं, इसमें कितने युवा हैं, इसमें कितने अल्पसंख्यक हैं, हमारे फ्रंटल इलेक्शन के दूसरे प्रकोष्ठों के कितने लोग हैं, ये कुछ चीजें कमी रह गई होगी, इसलिए लिस्ट वापस भेजी होगी। वरना मेरे हिसाब से तो 230 सीटों पर एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होने आ गई है। अच्छा, लेकिन एक बात तो ये भी आई कि आप जो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का मसला, उससे बात तो ये भी आई कि दिग्विजय सिंह जी गए फिर बाद में, दिग्विजय सिंह जी ने फिर अलग अपनी बात रखी, तब कहीं जाके फिर सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी फाइनल नहीं करना है, उनकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, दिल्ली में क्या होता है, हाईकमान क्या बात करता है, हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सोनिया जी से क्या बात करते हैं, ये भोपाल बैठ के हमें मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा था, मेरे परसेप्शन से मैंने आपको बताया कि लिस्ट कंप्लीट होने के बाद रोकने के पीछे सिर्फ एक कारण हो सकता है कि जो पार्टी की सोच है, महिलाओं को ज्यादा ज्यादा स्थान देना, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको स्थान देना, हमारे सेवा दल या एनएसयूआई के लोगों को या हमारे मुस्लिम भाइयों को बराबर उसमें मौका देना, उसको उनको समाजित करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। मुझे लगता है फिर भी आपसे कहूंगा 2-3 दिन में हमारे कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। दिवाली से पहले आएगी? दिवाली से पहले पहली लिस्ट आ जाएगी, मैं इस बात की संभावना व्यक्त कर रहा हूं। मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बात की समय समय पर वहां हाईकमान से इस बात मेरी बातचीत होती है दिल्ली भी, तो मुझे खबर आती है कि नहीं, लिस्ट तैयार है, होने वाली है, 2-3 दिन में जारी हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक पहलू है, चुनाव को आप भी समझते हैं, क्योंकि आप भी संगठन के काफी समय से जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, संगठन को आप भी जानते हैं प्रमोद गुगालिया जी, और यदि मैं सही हूं, यूथ कांग्रेस में भी आप रहे हैं, आपने यूथ कांग्रेस को भी बड़े अच्छे से जाना, समझाया कि कैसे युवाओं तक मैसेज देना चाहिए, युवाओं को समय देना पड़ता है। अगर आपके युवा चेहरे आएंगे और प्रदेश में उस स्थिति में जब करीब 8.5 लाख युवा मतदाता जुड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है युवाओं तक आपका मैसेज पल भर में पहुंच जाएगा? संपर्क ना हुआ, SMS हो गया, संपर्क के लिए जीवन संपर्क करना पड़ता है। नहीं, तो जब प्रत्याशियों का चयन किया गया है सर्वे में, तो ये देखा गया अगर वो युवा है, लेकिन पिछले वो जनपद का सदस्य है या जिला पंचायत का सदस्य है या कहीं पार्षद है, 2 बार जीता है, 1 बार जीता है और 5 सालों तक लगातार वो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हो, जनता के सुख दुख में खड़ा हुआ हो, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर रहा हो, ऐसे प्रत्याशी का चयन किया गया है, तो उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी पहचान बनाने, क्योंकि पहचान तो उसकी बनी हुई है। अच्छा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 1 तारीख को टिकट जारी करेंगे तो भी उसके पास में 24 दिन का मौका है काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ये बात अलग है कि राहुल गांधी जी चिंता करते हुए ये बात अलग कह रहे थे कि 3 महीने पहले मिल जाए तो उसका परिणाम भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मतदाता को समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मतदाता के पास कि आपका जो प्रत्याशी है उसको वो समझ ले, देख ले, और 24 दिन जो आप कह रहे हैं पर्याप्त हैं आपकी दृष्टि से? बहुत पर्याप्त हैं क्या ये 24 दिन? बिल्कुल बिल्कुल पूरा पर्याप्त है, क्योंकि जब आदमी को छांटा गया है तो भीड़ में से एक चेहरा निकाल के लाए हैं हम, समुद्र में से एक मोती निकाल के लाए उस क्षेत्र का, वो मोती